बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 25 मई 2023 थर्सडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी इंडेक्सेस और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें तो गोल्ड मार्केट आई डाउन, सही हो गया। पहले इसने टच किया तकरीबन 1985 को। हम ये ड्रा कर लेते हैं हॉरिजेंटल लाइन, ये देखें जी 1984.8 को टच करने के बाद गोल्ड मार्केट कल क्रैश हुई और इसकी करंट प्राइस जो है 1958 है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज का डाटा देखते हैं। दोस्तों, यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी और ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे आएंगी आज। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा होगा, जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डाटा होगा और जीडीपी का डाटा होगा। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। फर्दर अगर हम देखें, नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे। ट्रेडिंग व्यू पे करंट प्राइस गोल्ड की 1959.16 है। अगर हम देखें न्यूज़, गोल्ड एजेस हायर, गोल्ड ने बॉटम लगाया, उसके बाद थोड़ा सा अप हो रहा है इन लाइकली टेक्निकल रीबाउंड। अगर रीबाउंड होती है गोल्ड मार्केट दोस्तों, हम टॉप से सेल करेंगे। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये होगी। दोस्तों, क्रूड ऑयल ने हमें कल अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। जैसा कि आप जानते हैं, क्रूड ऑयल मार्केट अपना बॉटम लगा चुकी है और हम हर डिप से इसको बाय करते रहे हैं। जहां भी बुलिश इंगल्फिंग बनी, इसको बाय किया और कोई एसएल हिट नहीं हुआ और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बन रहा है क्रूड ऑयल के ऊपर। ऑयल फ्यूचर्स एजेस लोअर इन लाइकली टेक्निकल कुरेक्शन। क्रूड ऑयल अगर कुरेक्शन करता भी है तो नीचे से हम बाय कर लेंगे, ठीक है। जहां पे बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, बाय का जोन बन रहा है, वहां से बाय करेंगे। जाना इसने 77 और 81 82 की तरफ है। अगर हम एफएक्स स्ट्रीट पे देखें आज की न्यूज़, सबसे पहले यहाँ पे देखें सिल्वर के बारे में बता रहे हैं। सिल्वर प्राइस एनालिसिस, ये कुरेक्शन कर सकती है सिल्वर मार्केट, क्योंकि आरएसआई जो है ओवरसोल्ड हो चुका है। मार्केट कुरेक्शन करने के लिए कहाँ तक आप होगी 22.8, यहाँ से हम कर देंगे इसको सेल। फर्दर अगर हम देखें जी, क्रूड ऑयल के बारे में बता रहे हैं कि ये 3 वीक हाई के करीब है। इसने 3 वीक हाई बनाने की कोशिश की। क्रूड ऑयल ने 74 के आसपास, बल्कि अब इससे भी इबाव है। कल क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आया जिसमें 12.5 मिलियन बैरल्स इन्वेंट्रीज में कमी थी, जिसका इम्पैक्ट आज ये होगा क्रूड ऑयल फर्दर अप होगा। फर्दर अगर हम देखें दोस्तों, गोल्ड से रिलेटेड, गोल्ड के बारे में बता रहे हैं कि बेयर्स जो हैं उनकी कोशिश होगी कि मार्केट को 1925 तक डाउन लाया जाए। यूएस डॉलर भी अप हो रहा है और यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी अप हो रही हैं। डेट सीलिंग इशू की वजह से गोल्ड मार्केट के डाउन आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ये दोस्तों, यूएस बॉन्ड यील्ड्स का चार्ट आपके सामने ओपन है। इसने शूटिंग स्टार बनाया डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ से चांसेस थे मार्केट डाउन आने के, लेकिन उसके बाद ग्रीन कैंडल क्लोज होगी। बाइंग प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। यूएस बॉन्ड यील्ड्स अगर फर्दर अप होती हैं तो इससे गोल्ड के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें मार्केट थोड़ा डाउन आती है, 1 मिनट, ये डाउन आती है, फिर अप, ये थोड़ा डाउन आके अप, फिर करेक्शन करने फिर अप होती है। इसीलिए ये बुलिश ट्रेंड में है। यूएस बॉन्ड यील्ड्स अप हो रही हैं और गोल्ड रीबाउंड ज़्यादा नहीं हो सकता। जी दोस्तों, अगर हम DXY को देखें, H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई थी। अगर यहाँ से डाउन आ जाता DXY
सही है। फिर चांसेस थे कि गोल्ड मार्केट करेक्शन करने के लिए अप होती, गोल्ड का बड़ा ट्रेंड बेरिश है, अब इसने कर दिया है इसको ब्रेक सेल के जोन को, और DXY अगर डाउन आया, अब ये बाय का जोन बन चुका है, इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप जाएगा। DXY ने दोस्तों अपना बॉटम लगा लिया है, अब ये ग्रेजुअली अप ही होगा, जिसकी वजह से गोल्ड के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। गोल्ड भी अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है, इसलिए इसको टॉप से सेल ही किया जाए। ये दोस्तों गोल्ड के ऊपर आज के हम लेवल्स लगा लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम हम ओपन करेंगे और कल वाली कैंडल हम देखेंगे। ये पुराने जोन्स वगैरह हम कर देते हैं डिलीट। ये देखें ऊपर रेजिस्टेंस 1984.8 और इसके सेंटर में हम लगाएंगे पिवट पॉइंट, सही हो गया, और इसके नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट। अब हम देखेंगे इसको छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट या 30 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस होगी 1984.8, सपोर्ट है 1956.8 और पिवट पॉइंट है 1970। मार्केट इस वक्त बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर है, प्रीवियस डे का लो जो है इसको टच कर रही है, सही हो गया। अब हमने देखना यह है कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों गोल्ड मार्केट अगर रीबाउंड होती है, अप होती है, यहाँ से एक सेल हम करेंगे 1970 के आसपास, ये 200 का मूविंग एवरेज भी यहाँ पे है, लॉट साइज छोटा यूज़ करेंगे, और अगर फर्दर अप जाती है, चांसेस नहीं है 1984 से, यहाँ से भी हम सेल करेंगे गोल्ड को आज के दिन। अगर हम इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक देखें दोस्तों, इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनी है, सेल का जोन बना हुआ है, इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये देखें जी, अगर 1970 को भी ब्रेक करती है मार्केट, फर्दर अप निकलती है, तो ऊपर ये सेल का जोन है, इस सेल के जोन से भी मार्केट डाउन आएगी, लेकिन पहले अप जरूर होगी। ये देखें स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर जो है बिल्कुल बॉटम में है, H4 के टाइम फ्रेम में, ये अप होगा, पहले यहां से अप होने के चांसेस रहेंगे। अगर दोस्तों गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया, रिटेस्ट करके डाउन जाने लगी छोटे एसएल के साथ, हम इसको सेल करेंगे और टारगेट होगा 1925। इसी तरह अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, D1 के टाइम फ्रेम में, दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में 1984.8 को ब्रेक करना ज़रूरी है फर्दर अप जाने के लिए, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके अप जाती तो ऊपर सेल का जोन है, यहाँ तक हम बाय को होल्ड कर सकते हैं, सही हो गया जी। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों देखें, यहाँ हम लगाएंगे ट्रेंड लाइन, ये है ट्रेंड लाइन। अब दोस्तों गोल्ड मार्केट ने अगर इस ट्रेंड लाइन को किया ब्रेक और इसके नीचे जब कैंडल क्लोज कर दी, फिर कंफर्म हो जाएगा इसका बेरिश रिवर्सल, सही। अब भी इसका बड़ा ट्रेंड सेल का है, और फिर हम यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए सेल करेंगे और सेल वाली ट्रेड को 1600 तक होल्ड करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के बाद हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो ये हेड हो गया, एक ये शोल्डर और एक ये शोल्डर। गोल्ड मार्केट हेड एंड शोल्डर बना चुकी है, अब इसकी नेक लाइन 19 तकरीबन 50 समझ लें या 56, बहरहाल 50 को जब इसने ब्रेक किया ना 1950 के आसपास हमने बाय की ट्रेड लगाई हुई है, उसको ब्रेक इवन किया हुआ है। अगर मार्केट रिबाउंड हुई तो अच्छा खासा प्रॉफिट देगी, अगर हिट हो गया हमारा ब्रेक इवन हिट हो गया तो जीरो में काट जाएगी, कोई मसला नहीं है, सही। यहाँ पे हम 1950 कर लेते हैं, ये हो गया जी, डन कर दिया इसको, यहाँ से भी डन, सही। 1950 ब्रेक अगर मार्केट ने किया और इसके नीचे बेरिश इंगल्फिंग बनाई,
या इवनिंग स्टार बनाया, तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब मार्केट ने अप नहीं जाना और इसका बेरिश रिवर्सल कंफर्म हो चुका है। तो फिर हम हर टॉप से सेल करेंगे। फिलहाल भी अगर हम देखें तो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया है। एक्सनेस ब्रोकर पे अगर हम देखें 2075.79 ये इसका ऑल टाइम हाई है और इसको हर टॉप से गोल्ड को सेल किया जाए। बाइज्जत ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही है। अगर बाय करने की कोशिश करेंगे खामखा कहीं फंसेंगे। बहरहाल इसको टॉप से सेल करते जाएं। यहाँ भी एक छोटी बेरिश इनगल्फिंग हमें नज़र आ रही है डेली टाइम फ्रेम में। इसके ऊपर हम ये जोन ड्रा कर लेते हैं। अब हम देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों, अब यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है। H4 के टाइम फ्रेम में भी बेरिश इनगल्फिंग है, डेली टाइम फ्रेम में भी बेरिश इनगल्फिंग है। सही, मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अगर होती है गोल्ड मार्केट अप और हम इसे अप जाने देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे बाय ना पकड़ें। स्कैल्पिंग वाली बाइंग की जा सकती है और यहाँ टॉप से हम सेल करेंगे। पहली सेल की ट्रेड 1970 से लगाएंगे, दूसरी सेल की ट्रेड यहाँ से लगाएंगे इस सेल के जोन से। स्टॉप लॉसेस से ऊपर रखेंगे 1986 87 का। ये 200 के मूविंग एवरेज से ऊपर वैसे रखना होगा हमें। ये है 200 का मूविंग एवरेज H4 के टाइम फ्रेम में। अगर हम देखें कहाँ पे 1988 पे है तो 1990 का SL रखना चाहिए वैसे। ये होगी दोस्तों गोल्ड के ऊपर आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। ये दोस्तों कल की वीडियो में हमने ये बाय का जोन ड्रा किया था। बुलिश एंगल्फिंग बनी थी H4 के टाइम फ्रेम में। मार्केट यहाँ से पहले तो अप हुई 74.7 के आसपास जाने के बाद फिर डाउन आई। हमारी बाय लिमिट्स को इसने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद तमाम बाय की ट्रेड्स प्रॉफिट में हैं। प्रॉफिट बुक करके डिप वाली ट्रेड्स को हम ब्रेक इवन कर चुके हैं और करंट प्राइस 74.14 है। आज दोस्तों अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में डोजी कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब ये बाय का जोन है, ठीक है। अगर मार्केट ये देखें इंडिकेटर सारे पीक पे हैं। इंडिकेटर सेट करने के लिए अगर आई डाउन तो यहाँ से हम बाय करेंगे 73.5 के आसपास। फर्दर डाउन आई इस बाय के जोन से बाय करेंगे और होल्ड करेंगे 77.82 तक। ये दोस्तों नेचुरल गैस को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इसकी प्राइस अप हुई है और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था कि ये बाय लिमिट सामने लगानी है एक 2.5 के आसपास, 2.4, 2.3। सही, ये हमने बाय लिमिट्स लगाई। फिलहाल एक बाय लिमिट मार्केट ने हमारी एग्जीक्यूट की है और वो ट्रेड हमारी प्रॉफिट में चल रही है। आज नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे। अगर ये मार्केट आती है डाउन कोई मसला नहीं, हमें फ़ायदा है। हमारी ये सारी ट्रेड्स जो है ना ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी और इनको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। XAG USD सिल्वर मार्केट को अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में ये 200 के मूविंग एवरेज को टच कर रही है। इंडिकेटर्स मार्केट को ओवरसोल्ड शो कर रहे हैं। मार्केट यहाँ से होती है आप अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए तो टॉप से हमें सेल करना होगा। कहाँ से सेल करना होगा? H4 के टाइम फ्रेम में अगर देखें हम, पहले ये बाय का जोन था, अब ये सेल का जोन बन चुका है। इस जोन से हम इसको सेल करेंगे। फर्दर अगर ऊपर निकलती है तो ऊपर भी ये देखें बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई, आना इसने डाउन ही है। लॉट साइज छोटा यूज कीजिएगा, टॉप से सेल कीजिएगा। कहाँ से? इस सेल के जोन से, और ऊपर बेरिश इनगल्फिंग है यहाँ से सेल करना है। यूरो यूएसडी को दोस्तों अगर हम देखें, यूरो यूएसडी मार्केट ने अपना हाईएस्ट हाई लगाया, ये देखें कहाँ पे, एक मिनट डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं जी, 1.10 पे। और मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि यहाँ से आप लॉन्ग टर्म के लिए सेल वाली ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ट्रिपल टॉप लगाने के बाद मार्केट आ रही है डाउन और इस वक्त 200 के मूविंग एवरेज के करीब है। आना इसने डाउन ही है, लेकिन हम इसको सेल कहाँ से करेंगे? अगर हम H4 का टाइम फ्रेम देखें सबसे पहले
तो ये सेल का जोन बन चुका है। 1.075 से लेके 1.077 यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। फर्दर आप जाने के चांसेस नहीं है। अगर जाती भी है आप तो टॉप से इसको सेल ही करेंगे क्योंकि इसका बेरिश रिवर्सल हो चुका है। जी दोस्तों, जीबीपी यूएसडी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसने अपना हाईएस्ट हाई बना लिया है और 1.26 के आसपास मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट का रिवर्सल हो सकता है और आप लॉन्ग टर्म के लिए सेल कर सकते हैं। सेल वाली ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। सही हो गया जी। और ये देखें, मैंने अपनी तरफ से ये नहीं कहा था, ये देखें यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है। मार्केट ने लास्ट टाइम भी 1.26 को टच किया था और क्रैश होके 1.035 तक डाउन आई थी। इस दफ़ा भी 1.26 को टच किया और डबल कंफर्मेशन हुई। ये देखें ऊपर 200 के मूविंग एवरेज के करीब जाने के बाद फिर यहाँ से डाउन आई है। अब हम H4 का टाइम फ्रेम कर लेते हैं ओपन। दोस्तों, ये मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अप ज़रूर होगी। अब हम इसको करेंगे सेल क्योंकि बड़ा ट्रेंड इसका सेल का है। 1.24 के आसपास सेल करेंगे। फर्दर ऊपर निकलती है तो ये 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन ही आएगी। यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। ये NS 100 मार्केट को अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में तो टॉप पे इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई और मार्केट आई डाउन आने के बाद फिर अब तमाम इंडिकेटर्स पीक पे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि मार्केट आ सकती है डाउन इस सेल के जोन से। यहाँ से आप सेल करें 13,902, ठीक है। ये इसका तकरीबन हाईएस्ट हाई बन चुका है और इस सेल वाली ट्रेड को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। 13,910-15 SL रख लें, ठीक है। यहाँ से सेल करेंगे इसको। ये दोस्तों US30 मार्केट ये देखें बुरी तरह क्रैश हुई है और इसने भी मेरे मुताबिक अपना हाईएस्ट हाई बना लिया है। यहाँ पे देखें लास्ट टाइम भी ये 34,558 के आसपास जाने के बाद क्रैश होके डाउन आई थी। ये देखें 30,000 के आसपास। फिर इसने अपने अपने हाईएस्ट हाई को टच किया है और डाउन आई है। अब हमारी इसके ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों क्या होनी चाहिए? इसको हम सेल करेंगे, लेकिन सेल करेंगे टॉप से। यहाँ से सेल नहीं करना क्योंकि यहाँ से मार्केट होगी अप और इस सेल वाली ट्रेड को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब इस जोन में डबल कंफर्मेशन है, 200 का मूविंग एवरेज भी। अगर मार्केट इसको टच करती है यहाँ से सेल करें और टॉप पे भी बेरिश इनगल्फिंग बन रही हैं, फर्दर ऊपर निकलती है तो वहाँ से भी हम सेल करेंगे, लेकिन लॉट साइज छोटा रखेंगे ताकि हमें टेंशन ना हो। ये दोस्तों डॉलर महंगा होने की वजह से BTC मार्केट आई डाउन और डॉलर ने अपना बॉटम देख लिया है। अब इसने ग्रेजुअली अप ही होना है, अपने हाईएस्ट हाई की तरफ जाना है, इसलिए BTC मार्केट बेरिश ट्रेंड में रह सकती है। सही है। इसको टॉप से हम सेल करते जाएंगे और ऊपर सेल का जोन बन रहा है, इस जोन से हम इसको सेल करते जाएंगे और ये डेली टाइम फ्रेम में बन रहा है। सही हो गया जी। ये सेल का जोन, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं यहाँ। अब मार्केट अगर होती है अप, इस जोन से हम इसको करेंगे सेल और अब ये अपने लोएस्ट लो की तरफ आएगी। 19,000 की तरफ गामजन है, मे बी 19,000 से इसका रिबाउंड हो। अगर 19 को ब्रेक किया तो फिर दोबारा वही 14-15 की तरफ जाएगी क्योंकि इसने अपना हाईएस्ट हाई बना लिया, 31,000 को टच किया है, 31,000 के आसपास। अब इसे आप डाउन आने दें, कोई मसला नहीं है, डाउन आने दें। जहां से गोल्ड का बुलिश रिवर्सल होगा वहां पे हम इसको बाय करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।